Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Sahar's Corner again. Hope you all are doing well by the grace of Allah. सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो बिल्कुल भी कुकिंग के ऊपर नहीं है, बिकॉज इफ़ यू हैव बीन थ्रू माई डिस्क्रिप्शन, इवन द नेम ऑफ माई चैनल इज़ Sahar's Corner, okay? It's all about life. You are gonna have everything over here about life. Say it's your grooming, motivation, cooking, makeup, tips, totka, everything you are gonna have, because I'm gonna share with you my thoughts, my experiences and the information I got over the years. आज हम जिस टॉपिक को आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज़ अ सोशल स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी. हमारे माशरे में उसके ऊपर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मुझे लगा कि आजकल के दौर में शायद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर बात करने की. आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ. जैसा कि कहा जाता है ना, दैट देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. तो माइंड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फिज़िक एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और ऑर्गन ऑफ अ बॉडी. हमारी ज़िंदगी का सारा दारोमदार हमारे माइंड पर है, हमारे दिमाग पर है, हमारे जहन पर है. आई डोंट नो कि हम क्यों नहीं अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग, इवन द मोस्ट एजुकेटेड ones, they don't like to talk about this topic. जब हम बीमार होते हैं तो हम उसके लिए बंदोबस्त करते हैं. जब हमारे बाल गंदे होते हैं हम शैम्पू करते हैं. जब हम बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा जब आपके नेल्स जो हैं वो बड़े हों आप ट्रिम करें, यू नीड टू ब्रश योर टीथ, यू नीड टू कोम योर हेयर, you need to keep your dress neat and tidy. So why don't your mind, I don't know कि कौन से ऐसे स्टीरियोटाइप बिहेवियर हैं कि हम इसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते. वाई नॉट? बिकॉज़ हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अपनी ज़िंदगी में, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ आवर माइंड. आवर माइंड इज़ कॉन्टीन्यूसली वर्किंग सिंस द डे वी बॉर्न. तो जब जहनी आलूदगी हो जाए, या जहन जो है वो थोड़ा थक जाए, या जहन जो है वो थोड़ा ओवर क्राउडेड हो जाए, तो हम इस पे बात क्यों नहीं करते. मेंटल हेल्थ मैटर्स एंड मैटर्स अ लॉट. ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर बात करना एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन हम बात करेंगे कि हम चाइल्डहुड, अडल्टहुड और देन लेट एजेस मेंटल हेल्थ की तरह से हम इसके ऊपर 3 एपिसोड बना ली जाएँ. बट उससे पहले एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर आप सबके लिए, दैट दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन अवेयरनेस on mental health, intended to provide you education. It does not constitute legal or professional therapy. I am not responsible for any damages resulting in the use of this information. If you are facing or struggling depression nowadays, contact to the nearest mental health center. बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड की. जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, एंड आई टोटली अग्रीड with the point of view being a student of psychology, कि जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी के पहले 5 से 7 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसकी मेंटल डेवलपमेंट में. बल्कि सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि पहले 5 साल में ही बच्चा अपनी आईडी और ईगो के इमोशन को भी, अपने उसके रिकग्निशन तक भी पहुंच जाता है. अब ये आईडी और ईगो क्या है? ईगो तो हम सब जानते हैं. आईडी का मतलब है कि बच्चे को पता लग जाता है दैट आई एम अ बीइंग, मैं कुछ हूँ. अगर आप देखें, बहुत छोटी एज के बच्चे अपना नाम लेकर ख़ुद को पुकारते हैं, लेकिन बाय दे क्रॉस देयर फर्स्ट 3 और 4 ईयर्स, वो फिर मैं का वर्ड यूज़ कर लेते हैं. अब यहाँ पर मैं इस मैं को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना पसंद करूँगी. ये उर्दू का एक सीगा तो है ही, लेकिन ये वो भी मैं है जो हम सब में है. फर्स्ट 5 ईयर्स में ही बच्चा इस आइडेंटिफिकेशन को, इस रिकग्निशन की तरफ पहुंच जाता है.
और सिगमंड फ्रॉइड ये कहता है कि पहले 5 साल का जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी आने वाली 50 साल की ज़िंदगी पर होता है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगी विद आवर रिलीजन कि हमारे मज़हब ने हमें कहा पहले 7 साल तक बच्चे का नमाज का ना कहो। अगर आप देखें तो कितना खूबसूरती से अल्लाह ताला ने बच्चे की नफ्सियात को वाज़िया कर दिया कि अगर हम पहले 7 साल में ही बच्चे के ऊपर सख्ती करते हैं या उसको किसी किस्म की रूटीन में लेकर आना चाहते हैं, सो दैट वुड बी वेरी अनफेयर। सो हम बात कर लेते हैं कि चाइल्डहुड में मेंटल हेल्थ इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल, जब भी हम अपनी फैमिलीज़ में, अपनी सोशल गैदरिंग्स में कभी भी हम नेगेटिवली बात करते हैं, इफ़ वी डिस्कस रिलेटिव, इफ़ वी डिस्कस आवर फ्रेंड्स, इफ़ वी डिस्कस आवर फैमिली इन फ्रंट ऑफ आवर किड्स, और उसके बारे में अगर कोई बड़ा टोक दे तो हम ये कहते हैं क्या हुआ, बच्चा ही तो है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए ये तमहीद सारी बांधी है कि पहले 5 साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मेरी आज की वीडियो का ये मकसद है, पहले तो मैं मुखातिब हूँ तमाम मदर से, एज़ नेपोलियन सेज़ दैट गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। तो इंसान की सेहत का, उसकी हर एक चीज़ का, ज़हनी सेहत का, हर एक चीज़ का दारोमदार इस बात पर होता है कि उसको चाइल्डहुड कैसा दिया गया। बिकॉज़ सिगमंड फ्रॉइड ने और बहुत सारे दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने इसको सेकंड किया कि जो आपके लेट एजेस भी डिप्रेशन और एंग्जाइटीज़ होते हैं या जो सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड की वजह से होते हैं। सो बात करते हैं इसके बेसिक 5 सिम्टम्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स, सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, broken family, abusive childhood, in any case it would be physical and the other one, और या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ पेरेंट, एनी ऑफ दैम। तो वो जो चीज़ है, एक ऐसे ब्रोकन इमेजेस, एक ऐसी शैटर्ड पर्सनैलिटी बच्चे की बना देती है कि जिसकी वजह से बच्चा उससे जान नहीं चढ़ा सकता। बिकॉज एज आई मैंशनड अर्लियर इन माई डिस्कशन, इट इज़ अ सोशल स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट। हम चुप रहने की बात करते हैं, हम खामोश कराने की बात करते हैं। हमें ये नहीं पता कि एक इंसान जो है वो किस कर्ब से गुज़र रहा है, बिकॉज़ आपके माइंड का ही, आप हु यू आर, इट्स एक्चुअली योर मेंटल हेल्थ। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को शुरू से, डे 1 से, तो उनसे आप बात कीजिए। आपको चाहे उनके साथ बच्चा बनकर खेलना हो, चाहे मिट्टी के घर बनाने हो, चाहे आप उनके साथ फ़ुटबॉल खेलें, बट प्लीज़ बात कीजिए और बच्चों को इस चीज़ की आदत डालिए, दे शुड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स विद यू। बिकॉज़ जब माशरे में सुसाइडिकल थॉट्स ज़्यादा होने लगे तो कहीं ना कहीं माशरा ज़रूर कसूरवार होता है, जवाबदेह होता है। तो बीइंग ए मदर, हमें खुदारा अपनी कमिटमेंट्स को शॉर्ट कर लीजिए, अपने फ्यूचर गोल्स को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लीजिए, अपनी सोशल कमिटमेंट्स को थोड़ा सा रोक लीजिए। पहले 5 से 7 सालों में अपने बच्चों को टाइम दीजिए, और इसमें जो है वो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, के लड़के रोते नहीं हैं, लड़के उदास नहीं होते, ये भी एक सोशल एक थिंकिंग है, एक पैटर्न है जिस पे कि हम सोचते हैं नहीं, बॉयज़ गेट सैड टू, दे नीड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। सो ज़रूरी नहीं है कि हमें थेरेपी ही रिक्वायर्ड हो। सो अपनी थॉट्स को शेयर कीजिए, बात कर लीजिए, अपने बर्डन को लाइट कर लीजिए। खुदारा अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखिए, क्योंकि वो जैसे एक शेर है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लेट एजेस में या जो अडल्टहुड में प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स या बाकी दूसरे सोशल एडजस्टमेंट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गिरा जाकर आपके बचपन से ही मिलती है। वो गिरा कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड में ही लगी होती है। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे
बट फॉर टुडे, चाहे वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाना हो, मिट्टी के घर बनाना हो, उनके साथ फुटबॉल खेलना हो या बच्चा बन जाएं, लेकिन खुदारा आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और ग्रूम्ड अडल्ट बन सकें। तो लास्ट में यही मैसेज है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।